हेलो एवरीवन, मेरा वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एक बार आप मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो। एंड जो लोग मीटिंग के अंदर आ गए, जल्दी से अपने कैमरास को ऑन कर लो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हेलो भावना जी। हेलो सोनम। क्या अच्छे से आप इस मीटिंग को कंप्लीट करना है, एकदम एक जगह पे प्रॉपर बैठ के। गाइस जल्दी से अपने कैमरास को ऑन कर लो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। फिर इस मीटिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 5 to 6 मिनट हो चुके हैं। ओके। क्या? तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। एंड आज का जो सेशन का पोस्टर ऑलरेडी आप लोगों के पास में आ गया है। मतलब मैं एक मारवाड़ी हाउस वाइफ हूँ, नॉर्मल सी लाइफ से लेके मैं एज अ मैनेजर, मतलब हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आई, एंड मैंने यहाँ पे मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई किया। एक मदर होने के साथ साथ में एक मारवाड़ी हाउस वाइफ होना बहुत डिफिकल्ट बात होती है। अगर आपको लगता है ना बाहर बाहर, तो फिर भी बहुत सी चीजें की मतलब हमें परमिशन होती है, लेकिन राजस्थान में काम करना बहुत ही ज्यादा टफ रहता है। तो नाम मेरा किरण राजपुरोहित है और बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। बाय प्रोफेशन एक मैं हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा 6 साल का है और एक बच्चा मेरा 1 साल का है। एंड फैमिली मैनेज करने के साथ साथ में मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रही हूँ यहाँ पे। एंड स्टार्टिंग में ना मैं मुझे बताओ यहाँ पे नॉर्मली एक हाउस वाइफ होता है ना, उसको कितनी दिक्कतें आती है। बहुत से इधर लोग बैठे हैं मेरे साथ में, जैसे कि मैं उनको स्क्रीन पे देख पा रही हूँ। और है ना बॉयज लोग बैठे हैं ना, आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक ऐसा मैसेज है जो आपको बहुत हिट करेगा। मतलब हाउस वाइफ होके भी काम करना ना, यस। देखो दिख रहा है ना, बहुत से हाउस वाइफ बैठी है। क्या? तो ना मैं आपको ना थोड़ा सा अपनी जर्नी बताऊंगी, कैसे स्टार्टअप किया, कि मतलब बिजनेस किया, कहाँ से कहाँ कैसे सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस को स्टार्टअप किया था यहाँ पे अगस्त के अंदर 2021 के अंदर। ठीक है। अगस्त 2021 के अंदर मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की यहाँ पे। स्टार्टिंग की तो सेम वही जिस हम घर वाले होते हैं, जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, तो चार लोग हमें वहां पे सबसे ज्यादा ये बोलते हैं, नहीं 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 ऑनलाइन काम सारे फेक होते हैं। ये किस किस को सुनने को मिला है यहाँ पे? ये फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर इधर पैसे होते तो फिर सभी लोग इधर से ही कमा लेते, फिर बाहर जाके क्यों काम करते? कुछ नहीं होना है, ये तेरी अपलाइन झूठ बोल रही है, तेरे को जिसने बिजनेस बताया वो लोग सब फेक है, फ्रॉड है। ये बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। सेम लाइक जब मैंने यहाँ पे जब बिजनेस की स्टार्टिंग की, जब मैंने यहाँ पे देखा था, तो उस टाइम पे मतलब जब मेरी फैमिली को मैंने यहाँ पे बोला, मैंने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, बोले हाँ हाँ यूं पया हुआ था गटी पया कमा लेगा नहीं, कुछ महीने तक बाहर जान काम क्यों करे। ये इन मारवाड़ी लैंग्वेज में मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया, मेरी मदर ने मुझे ये बोला था यहाँ पे। फिर कहीं ना कहीं लगा कि, तो फिर मैंने बोला अच्छा मम्मी तो ऐसे करो, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। तो मैंने ना एग्जाम्पल लिया उनका। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी अगर आप, मैं आपसे अगर 10-15 हजार मांग रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं दे सकते, जब मेरे को फ्यूचर में जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब क्या आप मुझे दोगे? आप जो इतने से पैसे में अगर मुझे मना कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं ना बहुत से लोग बोल रहे हैं ये नहीं होता वो नहीं होता। बट मैंने ना जिस पर्सन ने मेरे को बिजनेस यहाँ पे दिखाया ना, मैंने उनको एक ही चीज बोली, बाकी सब ठीक है मैम, मुझे अपना स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके अकाउंट में फॉरएवर पैसे देती है या नहीं देती है। क्योंकि ना बहुत डाउटफुल थे कि यार बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मतलब लाइक क्या होगा। ठीक है। तो जब मैंने इनकम चेक देखा यहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब उनका बहुत अच्छा आया हुआ था। क्या बाबू? सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। सॉरी, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको पहले ही बोला था। ठीक है। तो यहाँ पे जब फिर मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम चल रहा है, मैंने बिजनेस को स्टार्टिंग की। गाइस मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ग्रो होने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे ये काम होगा नहीं। ऐसा नहीं आप 10 दिन 15 दिन में सीख के आप महीने के लाख रुपए छाप दो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहूंगी। मतलब हमारे घर पे है ना, मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल अभी का नहीं, मैं पहले का बता रही हूँ, फॉरएवर से पहले का। लाइक साल में एक बार घर से बाहर जाना, अगर पीरियड जाओ तो घूंघट रखना, घूंघट के बिना घर से बाहर नहीं जाना। और ये करंट भी है, हम गाँव जाते हैं, ये फिलहाल पे भी हम घूंघट के बिना अपने घर से बाहर पैर भी नहीं रखते। ठीक है। और मतलब बहुत सी मतलब चीजें, अगर कुछ छोटी छोटी चीजें भी चाहिए होती ना, तो हम बाहर जाके नहीं ला सकते थे। हम मतलब ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं कर सकते थे, कि मतलब भाई घर वाले मतलब सुनाएंगे चार बातें हमें। और मतलब जहाँ पे जब एकदम से फॉरएवर आती है सामने, फिर फॉरएवर को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। गाइस ना मैं आपको क्या बोलूं, एक ऐसी हाउस साल में एक बार जाती थी, अब मेरी आप देखना लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई।
पता है आपको ना, एक ऐसा हुआ मेरे साथ में जब मैंने फॉरएवर देखा था ना, उससे पहले ना कभी हम अपने मन में सोचते हैं यार मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी का थोड़ा सा मैं क्लियर कर दी थी यहाँ पे। मैं जस्ट 11th पास आउट हूँ, मैंने अपना +2 भी क्लियर नहीं कर रखा है। शायद आप बिलीव करो या नहीं करो, जितना मैंने अपना इंग्लिश यहाँ से मैंने सीखा है, ठीक है, ये सारा मैंने फॉरएवर से सीखा है। सच में मैंने अपना 12th भी कंप्लीट नहीं कर रखा है, ठीक है। और मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं जोधपुर, हमारा ससुराल जोधपुर रहता है, जोधपुर भी एक सिटी है हमारा, लेकिन गाँव जैसा ही एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे, बस शहर होने से क्या होता है खाली। तो बस वहां से ऐसा मतलब 11th पास आउट लड़की, और ना फॉरएवर से पहले हम सोचते हैं कुछ ना कुछ कि भगवान हमें कुछ ऐसा अच्छा मिल जाए ताकि हमें किसी का सुनना नहीं पड़े, हम ना किसी से हमें पैसे मांगने नहीं पड़े। तो पता है आपको न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है? न्यूज़पेपर, हैंड रेज करो गाइस। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? पता है मैंने मतलब आप मानोगे या नहीं मानोगे, मैंने न्यूज़पेपर के अंदर देखती थी कि मतलब भाई मुझे ऐसा काम मिल जाए जो मैं इसको घर पे रह के कर सकती हूँ, मेरे घर वालों को भी दिक्कत नहीं हो और मेरे पास भी 4 पैसे हो, मुझे किसी से मांगने नहीं पड़े अपने हर छोटे-बड़े खर्चों के लिए, ठीक है। फिर मेरे साथ में इसके 5-7 दिन बाद फॉरएवर आ जाती है। फिर मैं एक बार बैठ के सोचती हूँ, मैंने कहा भगवान क्या आप ही ने मुझे ये दिया क्या? मतलब मैं सच में, और ना दिल से जिस चीज़ को चाहते हैं ना वो ऑब्वियसली होता ही होता है। ये सच बता रही हूँ, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा ऐसा। फॉरएवर देखा, सीखा, समझा, स्टार्ट किया। मतलब बहुत से लोगों ने नेगेटिव किया, उन सबको छोड़ के मैंने अपना एक डिसीजन बनाया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। फिर मुझे पता था जो लोग आज मेरी हेल्प नहीं कर रहे वो कल को मेरी कभी नहीं करेंगे, मुझे खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टअप किया, और सोच के देखो मतलब वो घर के अंदर ना इजी फर्स्ट मंथ का जब मेरा इनकम चेक बना ना फॉरएवर को, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था, मैंने यहाँ पे अपना ऑनलाइन कुछ काम शुरू भी किया है ऐसा करके सारा। जो मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम चेक था वो मेरा 22,500 का था। मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बकायदा शो भी करूंगी यहाँ पे। अब मुझे बताओ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो कभी घर से बिना मतलब बाहर नहीं जाती, उसको कोई परमिशन भी नहीं थी, मतलब 20 रुपए भी कमाना बहुत बड़ी बात थी, 20 रुपीज। मैं 2,000 भी नहीं बोल रही आपको, 200 भी नहीं बोल रही। मेरे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स है ना, मैं वहां 20 रुपए भी कमा के मैं खुद पे खर्च कर सकूं। और सोच के देखो उस लड़की को सीधा चेक कितना बना, 22,500 का। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा हाँ यार प्लेटफॉर्म तो बहुत तगड़ा है, किन्तु ग्रो तो कर सकते, स्कोप तो बहुत है इसके अंदर। फिर घर वालों को मैंने शो किया, अपने मतलब सासू माँ वगैरह को, कि मैंने ऐसा ऑनलाइन मैंने काम शुरू किया है। और जब एक बार जब हमें पैसे आ जाते हैं ना, जब हम किसी चीज पे काम शुरू करते हैं, वहां से हमें एक बार अगर चेक आ गया ना हमारा, तो घर वाले मान लेते हैं, ठीक है पैसे आ रहे हैं, ठीक है सही है। होता है ना ऐसा। अब मुझे बताओ, अगर मैं घर वालों के भरोसे रहती, काम चालू नहीं करती, तो क्या मेरी इनकम चेक बनता? नहीं बनता। मैंने यहाँ पे खुद का डिसीजन लिया, सब अगेंस्ट से छोड़ते, क्या हो गया? वैसे भी थे वैसे भी थे, क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, 1-2 महीने की तो बात थी ना, फिर तो इनकम चेक आना था, सबको दिखाना था, हम मान ही जाने थे। तो स्टार्टिंग भी की मैंने यहाँ पे जब मेरा फर्स्ट मंथ। और मेरी बात सुनो, फॉरएवर में क्या सिस्टम होता है, हमको ना मेल 7-8-9 के मिड में आ जाता है, लेकिन जो पैसा जो अकाउंट में क्रेडिट होता है वो मतलब हर महीने की 15 तारीख को होता है। 15 को छुट्टी है तो 13 या 14 को हो जाएगा वो, कभी कभार 12 को भी हो जाता है, लेकिन 15 से कभी लेट नहीं होता। बट वो अकाउंट में लास्ट का एक डेट दिया हुआ है फिक्स कंपनी का कि 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, जितना भी आपने काम किया होता है। तो जब मेरा जो मेल आया ना मुझे यहाँ पे आपका अगस्त मंथ का और पहले महीने का चेक इतना बना है, तब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ये देखो, तो बोले जब अकाउंट में आएंगे जब बात करना, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे पोस्ट तो मैं भी तेरे को बना के दे दूं, जब तेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे तब तो मुझे बताना। तो मैंने कहा यार, फिर मुझे भी डर लगा ना, स्टार्टिंग में एक नया होता है, नया डर भी होता है हमारे अंदर में। तो मेरे को डर लगा, फिर जैसे आई 15 तारीख, 15 तारीख आई और पैसे अकाउंट में आ गए। सच में आ गए, मतलब एक बार तो बिलीव ही नहीं हुआ, मैंने कहा कि ना सच में पैसे शो हो रहे हैं, कंपनी ने पैसे दे दिए है। फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ, मेरे लिए ना मतलब 22,000 का इनकम चेक 2 लाख के बराबर था। होता है स्टार्टिंग में ऐसा, हमें लगता है ना कि मतलब भाई जिस जो 20 रुपए भी नहीं कमा सकती है, उसने फॉरएवर ने 22,500 रुपए दिए यहाँ पे, अकाउंट में भी आके ट्रस्ट हो गया। फिर घर वाले, नहीं 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 ये तो ऐसे थोड़ी होता है, ये तो 1 महीने की कंपनियां पैसे देती है, अगर हमेशा थोड़ी देती है तो ऐसे। मतलब हम क्या ही जड़मान आला, मतलब उन्होंने बोला नेक्स्ट मंथ आएंगे तब आप पे ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज हम आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो फिर वही, और मैं आपको एक और चीज बोल देती हूँ, एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग होने के बाद में एक हाउसवाइफ, एक बच्चे की माँ रह के, और हमारे घर में ना मतलब जेठों के सामने बहुत हम लोग आते, सामने आते जाते नहीं है, घूंघट प्रथा है, बिल्कुल है, अभी भी है, ठीक है। और हम लोग अगर जेठ मतलब जेठ जी मतलब जो मेरे हस्बैंड के जो बड़े भैया हैं, अगर वो घर में घूम रहे हैं तो हमारी आवाज उधर नहीं आनी चाहिए, हम उधर जोर से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट मंथ का इनकम चेक आ गया, और सेकंड मंथ मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने इधर एक लेवल होता है स्टार्टिंग में, सुपरवाइजर लेवल,
मैंने अपना एएस किया था, एएस से 12 अगस्त अराउंड मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया था। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेवल था सुपरवाइजर लेवल, वो मैंने जस्ट 45 डेज में कंप्लीट किया, 45 दिन में। कुछ समझ नहीं था, मुश्किल है आसान है ये नहीं देखा मैंने, सीखा काम किया मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है। सेकंड मंथ मेरा सुपरवाइजर भी हुआ, ठीक है। और इनकम चेक कितना रहा, लास्ट था 22,500 का, इस मंथ हो गया 33,500 का। फिर चेक दिखा, अरे इस बार तो मेरे 33,500 का आ गया। फिर एक बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, यार किरण बहुत पैसा इधर, तो बस तेरे काम करने की जरूरत है, तू और कर, और बहुत पैसा इधर। तो फिर अकाउंट में आए, फिर वही घर वालों को बिलीव हुआ, और फिर मेरे सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई हुआ उसके साथ साथ में। तो अरविंद सर, जो हमारे टीम 564 के जो हमारे फाउंडर है, आप सभी उनको जानते होंगे, ठीक है। अरविंद सर का एक इवेंट था चंडीगढ़ में, शायद आई डोंट नो वो अभी उनको याद है या नहीं है, 2021 की ही बात है ये। तो उनके इवेंट में ना, मतलब हमारे सीनियर्स ने बोला था आप आओ, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऑफलाइन इवेंट था वहां पे। तो मतलब जो फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, ठीक है, तो मेरी सासू माँ है, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात की, और हम सभी टीम को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, और मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिली, मेरे को स्टेज पे बुलाया गया था उस टाइम पे। अब सोच के देखो, और इतनी मेरी समझ भी नहीं थी उस टाइम पे। और जो मेरी एज बता दूं गाइस, आई गेस नो डाउट मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरी एज अभी 25 है, मेरे को 26 भी नहीं लगा अभी तक, 25 साल है मेरी उम्र, ठीक है। और उस टाइम मैं ऑलमोस्ट 22 साल की थी, ठीक है, जब मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिली। तो मुझे इतना समझ भी नहीं था यहाँ पे, फिर भी इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे अवार्ड मिल रहा है, मेरी सासू माँ मुझे देख रही है, मतलब कितने प्राउड वाली बात होती है। जो लोग बोलते थे ये काम नहीं चला करते, फेल है ये, ऐसा हो जाएगा, फेक हो जाएगा, बहुत सी चीजें इग्नोर करने के बाद में यहाँ पे, फिर गाइस ना, सब टाइम ना अच्छा नहीं चलता है। फॉरएवर बहुत पैसे देती है, नो डाउट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे काम करने लगी। जब मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ ना, उसके बाद से मुझे कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती थी। लाइक कुछ हमारा जो सिस्टम होता है, जो आपको गाइड करने के, जो जैसे अभी कर रही हूँ मैं, अभी तो मेरे को चलो टाइम हो गया है। तो उस टाइम न्यूली मतलब मेरे को मीटिंग करने का चांस मिला था। तो बोले मैम अभी आप सुपरवाइजर हो, आपको कुछ ट्रेनिंग्स देंगे, आपको वो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं ट्रेनिंग करती थी ना, मैं सच बता रही हूँ गाइस ना, अगर आप मानो या नहीं मानो, मतलब आप ट्रेनिंग करते तो ऑब्वियसली आवाज चाहे कितना भी डोर को क्लोज करे, घर के अंदर ही तो करे, आवाज थोड़ी तो बाहर जाएगी ही जाएगी। क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम सामने वाले लोगों को समझा रहे हैं, हम खुद नहीं समझे। जब खुद समझते हैं तो सिर्फ लिखना होता है, समझना होता है, बैठ के उसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। जब हम सामने वाले को जब सिखा रहे हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। वहां पे ना इतनी दिक्कत होती थी ना मुझे, ऐसे घर में मम्मी कहती थी धीरे बोलो, भैया बैठे हैं, धीरे बोलो, ये हो गया, नहीं ये होता है, धीरे बोलो। मतलब ना कभी कभी कुछ लगता था यार, मतलब अब कैसे करूंगी मैं आगे। और बहुत बार चलती ट्रेनिंगों में लैपटॉप बंद हो गए, शट डाउन ऐसे। लैपटॉप ऐसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आके बंद, बहुत जोर से बोल रहे हो धीरे बोलो, या तो ट्रेनिंग के बंद कर दो, नहीं करना काम। अब मैं धीरे बोलूं, अब घूंघट निकाल के मैं मीटिंगे करूं, तो होता है, नो डाउट ऐसा होता है ना। फिर मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी मतलब प्रॉब्लम्स आई हुई। फिर वही, बस मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था मुझे फॉरएवर बहुत आगे तक लेके जाएगी अगर मैं टिक के यहाँ पे काम करूंगी तो। फिर सीखा, फिर काम किया, और धीरे धीरे मेरा एएम लेवल क्वालिफाई हुआ, और फिर मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ड्रीम लेवल बोला जाता है। गाइस ना मैं आपको चलो बताती हूँ, इधर एक मिनट, चैट बॉक्स बंद है, नहीं एवरीवन पे ना। हाँ, नॉर्मली गाइस ना, आप थोड़ा-सा इमेजिन करो कि मतलब नॉर्मली मैं महीने के कितने कमाती होंगी। मैं अलग भी रहती हूँ, अभी मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उन दोनों को देखना पड़ता है। मेरा डिलीवरी हुआ जब भी मैंने यहाँ पे काम किया, मेरे जो प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ है, मैंने उसके अंदर भी फॉरएवर किया। मैंने आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन के बाद में, जो लोग लड़कियाँ बोलती है, सॉरी मैम, मेरी टीम की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी मैम हमारा डिलीवरी है, हम अभी 4-5 महीने ब्रेक लेंगे, हमारा ऑपरेशन से बेबी हुआ है। सच बता रही हूँ। मैंने ऑपरेशन हुआ ना जिस दिन मेरा, उस दिन सुबह मैं थर्ड पार्टी करके हॉस्पिटल गई थी। और जब मैं वापस आई, 2 दिन 3 दिन जो होते हैं ना, मतलब हमारे जो एडमिट रहते हैं हम वहाँ पे, जो हमारे सलाइन वगैरह लगते हैं, उस टाइम मैंने ब्रेक लिया था। नो डाउट 4 दिन बाद, जिसमें मैसेज का प्रॉपर रिप्लाई हो रहा था। ऐसी बात नहीं मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा था। मैसेज का रिप्लाई हो रहा था, लेकिन थोड़ा कम। 5 दिन में फिर से काम करना चालू कर दिया मैंने। सोच के देखो आप। तो फॉर मुझे पता था मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ यार, फॉरएवर घर पे रह के करना होता है, मैं कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इससे मच बेटर प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अगर आपने तरीके से इसको समझ लिया, सीख लिया, अपना डिसीज़न बना लिया, 4 लोग आएँगे, 4 लोगों की बातों से अपनी ज़िंदगी नहीं चलती है। वो जस्ट आपको एडवाइस देते हैं, उनसे पैसे माँग के देखना अगर दे तो आपको।
बोलना मेरी एक ईएमआई है 5,000 रुपए देना, तो वो दे देंगे आपको। लड़कियां मान के देखना, जो लोग 4 लोग मना करते हैं ना, नहीं नहीं ये मत कर, ये ऐसा होता है, तो चल ठीक है तू मुझे 5,000 दे, तो होता है ये ऐसा, ठीक है। और उसके बाद गाइस बहुत सी दिक्कतें आई, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, और मेरी फ्रीडम मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे एक नॉर्मल हाउस वाइफ जस्ट 11th पास आउट, जिसको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, सारे डिसीजन मैं फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं बोल रही मैं आपको, सारा अपनी लाइफ में खुद से लेने लगी। और अब गाइस अब मुझे ये बताओ, नॉर्मली मुझे देखिए मेरी क्या इनकम रहती होगी फॉरएवर में नॉर्मली? मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में। हाँ, अंजलि जी का आया है, ये मिथिलेश शर्मा जी का आया है। क्या आशीष जी क्या लिखते हो अभी? हाँ नो डाउट आएंगे, मतलब अभी इतना नहीं है जितना आपने लिखा है, कुछ कुछ का एस्टिमेट सही जा रहा है, कुछ कुछ का सही जा रहा है। चलो मैं आपको बताती हूँ, ओके ओके। मेरी बात सुनना, बहुत लोगों ने बहुत ऐसे हवा में थोड़ी लिखना है भाई। किसी ने बोला 30,000 रुपए, किसी ने बोला 40, किसी ने बोला 50, किसी ने बोला 1 लाख, किसी ने बोला 60 से 80 के अराउंड, सबका अलग, कोई 40 लाख बोल रहा है भाई। अभी तो फॉरेस्ट स्टार्ट नो डाउट आएंगे, लेकिन अभी जर्नी बहुत आगे बढ़ी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ होने के साथ साथ में इस काम के, एनुअल नहीं, मंथली मंथली मंथली, सिंगल मंथ, मैं बताती हूँ आपको। बस करो भाई, मैंने देख लिया है आप लोगों के। मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे कमाती हूँ 70,000 से लेके 1 लाख। अब सोच के देखो, मेरा जो लास्ट मंथ का इनकम चेक रहा है 1,01,000 रुपए का रहा है। अब जो हाउस वाइफ पद्मा जी घर पे रह के इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंसान को लाख रुपए तक पहुंचा दिया जाता है, सोच के देखो कितना प्यारा बिजनेस होगा ये यहाँ पे, 1 लाख अराउंड। मैं स्टेट में बहुत से लोगों को लगता है मैम हम कैसे मान ले, हमको आपके घर पे आके थोड़ी चेक किया आपको सच में अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते भी है नहीं होते हैं। होता ना, मैं सारा दिखाऊंगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ना मतलब अभी मैं स्टार्टिंग से सीधा मेरा चेक, फॉरवर्ड ने छोटा चेक मुझे दिया ही नहीं, 22,500 से 1 लाख तक मैं आ चुकी हूँ ऑलरेडी। और मैं अकेली नहीं आई हूँ गाइस, मेरे टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलके मतलब काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ मेरे बिजनेस की ग्रोथ कैसे आई। जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो जस्ट स्क्रोलिंग के लिए, आज के टाइम पे जो आज का यूथ है, जो आज की जनरेशन है, दिन के 5 से 6 घंटे, जो कम चलाते हैं वो 4 घंटे तो बड़ी स्क्रीन टाइम होता है ना हमारा, जहाँ पे लिखा होता है इसने इतना ने इतनी इतनी चलाई, जाके चेक कर लेना। मैक्सिमम टाइम आपका इंस्टाग्राम पे जाता है, ठीक है। मैं इसी इंस्टाग्राम को यूज करके मैं ये इनकम को जनरेट कर रही हूँ, इतनी बड़ी टीम क्रिएट की है, हजारों लोगों को ऑलरेडी हेल्प कर दिया है। मेरी टीम में मेरे साथ लोग मिलकर यहाँ पे 80-90 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं, मैनेजर क्रिएट कर दिए, एएम क्रिएट कर दी, सुपरवाइजर की तो लाइन लगा दी। सुपरवाइजर मुझे भी नहीं पता मेरी टीम में कितने सुपरवाइजर, ऐसे काउंट करना पड़ेगा, ऐसे एकदम याद नहीं है कि हाँ ये लोग हैं। सोच के देखो इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप किरण राजपुरोहित क्यों नहीं बन सकते? अगर आपको लग रहा है आप आगे आ सकते हो, आप मेनली मेरी ये चीज हाउस वाइफ को रहेगी, अगर खुद को कभी कमजोर मत समझो आप। जो इंस्टाग्राम आप टाइम पास के लिए चला रहे हो, उस इंस्टाग्राम को आप बिजनेस टूल बना सकते हो, बहुत अच्छी इनकम। और मैं ये नहीं बोल रही आप 1 लाख कमा सकते हो, आप 2 लाख भी कमा सकते हो, आप मतलब 3-4 महीने बढ़िया काम करके आप मेरे से आगे भी आ सकते हो। सबका अपना अपना एवरेज होता है, सबको अपना अपना सब संभाल के काम करना होता है, ठीक है। मच बेटर कर सकते हो, तो सविता जी आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। वैसे ना गाइस लोगों से इसलिए बात करती हूँ, मुझे लगे हाँ लोग बैठे तरीके से सुन रहे हैं ऐसा। आगे देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर नॉर्मली जीना है जियो, चले लेने दो, दाल रोटी से कोई भूखा है नहीं यहाँ पे। लेकिन एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, खुद के ड्रीम्स फुलफिल करना है, देन आप स्टार्ट करो। एंड उसके साथ में आपको एक और चीज बताती हूँ। आपको लगता है ना मतलब नॉर्मली गाइस ना, मैंने यहाँ पे फॉरएवर में आने के बाद में इंग्लिश मेरी बहुत, मुझे ना इंग्लिश सीखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एकदम प्रॉपर अभी नहीं आता है नो डाउट, धीरे धीरे सीख जाऊंगी मैं, ठीक है। लेकिन मैंने खुद को बहुत यहाँ पे मतलब डेवलप किया, खुद को बहुत चेंज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं आता था, मैंने सारा फोन चलाना सीखा बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ में मतलब आज क्या नहीं है मेरे पास, वो सब है मेरे पास में। आज मतलब एक इतनी लायक बन गई हूँ, मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मतलब मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाऊँ। एक होता ना हम अपने एवरेज में पढ़ाते थे,
नो डाउट 10, 20, 30 हजार एवरेज ही होता है, ये 30 हजार सालाना होते हैं, ये एवरेज ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। मेरा बच्चा ना फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में मेरा बच्चा बड़ा वाला, ठीक है। उसके ना मतलब जो स्कूल में मैंने अभी एडमिशन कराया है ना, हाँ हस्बैंड से नहीं पूछा मैंने कहा कराऊं या नहीं कराऊं, आप देखो या नहीं देखो, मैंने सीधा एडमिशन करवाया। मतलब सोच के देखो, एडमिशन फीस उसकी बहुत कॉस्टली थी, और मेरे को अराउंड 1 लाख नियर उसका पड़ा है। ट्यूशन फी का अलग है सारा, ट्रांसफर वो डिपार्टमेंट वाला अलग है पूरा, लेकिन जस्ट स्कूल फीस बुक सेट उसमें अलग है सारा, बस जस्ट स्कूल की जो फीस होती है ना, 1 लाख नियर। मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में, क्यों, मैं पढ़ा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और कोई भी चीज हो जो मुझे चाहिए, मैं हाथों हाथ लेती हूँ, मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी, मैं यहाँ पे आपको, मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी, अच्छे से आपने इसको देखना है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आपको बोला था ना 22,500 के अराउंड, ये देखो, अगस्त 2021, और ये देखो 22,464 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, आप बोलोगे स्टेटमेंट नहीं है मैम इसमें, 33,417, 1670 रुपए मेरे टीडीएस कट है, अकाउंट में कितना आना चाहिए, 31,746, 31,746 क्रेडिट टू अकाउंट फॉर एवर लिविंग, आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड ना। और अभी तो बहुत ये मेरा, गाइज, अभी अप्रैल मंथ का 87,000, और ये लास्ट मंथ का मेरा 1,01,000, मतलब मई मंथ का, अभी जून तो अभी एंड हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये देखो 1,01,000 रुपए का, चेक कर सकते हो पीछे, ठीक है। और ये कोई सालाना इनकम नहीं है गाइज, हाँ, ये 1 महीने की है, ठीक है। और गाइज ना, मतलब एक होता है हमारा, मतलब खुद से ट्रैवल करना, अब इतना जरूरत नहीं पड़ता घर से पूछने के लिए हम लोग जाए या नहीं जाए। ये मैंने अपना, मतलब मुझे ऐसे ही, मैं बाहर गई, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये खुद के लिए ये जो रिंग और मंगलसूत्र मैंने बाय कर लिया, मैंने एक बार भी नहीं सोचा क्या पैसे है क्या नहीं, अच्छा लगा ले लिया, बात खत्म। और ऐसे और भी मंगलसूत्र लिए गाइस, ये पहला नहीं, ये मतलब ये रिसेंट लिया, अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने हुए हैं इसको लिए हुए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और हमने ऑफलाइन इवेंट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। और मैं आपको और भी, ये जैसे फोन लॉन्च हुआ था, अपना 15 Pro Max, गाइस ना उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने लिया था, 13 लिया था मैंने, उसी मतलब उसको 5 महीने भी नहीं चलाया मैंने, और ये मैंने न्यू लिया, ये देख सकते हो आप, ये लोड हो रहा है। और है ना, ये कोई हस्बैंड ने नहीं दिलाया, मैंने खुद से ही लिया है, ठीक है। और जब मेरा ये मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था, ये तब का। और ये हमारा इवेंट हुआ था दिल्ली में। ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ और गाइस यहाँ पे हजारों लोगों के बीच में रिकॉग्निशन हुआ था मेरा इधर, आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब फॉरएवर भाई आपको बहुत कुछ देती है, नेम फेम, पैसा तो देती ही देती है, पैसा तो बहुत देती है, ये साथ में बहुत
चीजें देती है आपको। और एक सेकंड ना, तो मैंने आपको ना बहुत सी चीजें यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाया, देखा आपने? समझ में आया आप लोगों को? होता ना ऐसा कि हाँ अब हम भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मेरे सीनियर है मैं उनको बहुत थैंकफुल, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड करते हैं, बहुत अच्छा यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे हमको ट्रेनिंग्स मिलती है, हमें प्रॉपर यहाँ पे गाइड किया जाता है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक करना है, यहाँ से वापस से रीस्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यहाँ पे। एंड मिलके यहाँ पे काम करते हैं, मिलके यहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड गाइस अभी है ना मैं ड्राइविंग भी सीख चुकी हूँ, बहुत अच्छी वाली, नॉर्मली बहुत अच्छी वाली, लाइसेंस वाइसेंस भी बना दिया है। और फॉरएवर में आने के बाद में गाइस ना मैंने अपना पासपोर्ट भी बनाया है। अब ये फोटो कहीं ढूंढूंगी तो मिल जाएगी, शायद मैं आपको बता भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ना पासपोर्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बना तो आप ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन इंटरनेशनल के लिए कुछ चाहिए भी तो होता है। विवेक जी, एक्चुअली मैंने अपनी अभी 6-4 लेनी है, मैं बहुत ही जल्दी इस साल के एंड तक मैं अपना 6-4 ले रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसको ड्राइव करती हूँ जो मतलब अब मेरी ससुराल वालों की है। बिल्कुल अभी मेरे को कोई चीज से मना नहीं है, मैं बच्चों को जो ट्यूशन भी गाड़ी में छोड़ के आती हूँ, अब मुझे बाहर जाने के लिए भी कोई मना नहीं है। मैं अभी गोवा, मुंबई, लोनावला साइड पे घूम के आई हूँ, ट्रेवल करके आई हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी मना नहीं है, जो मर्जी अब वो करूँ। ये फ्रीडम मैंने कहाँ से अचीव की? फॉरएवर से। नेम फेम, और ना मैं आपको एक और चीज बता, मेरा ना एक और ड्रीम था, मतलब बाकी तो चलो होता ही होता है, मतलब बचपन से था मेरा कि मैं बहुत फेमस हूँ, लोग मुझे जाने, मतलब था कि लोग मुझे जाने, मुझे फेमस होना, मुझे इधर वाले लोग सब जानने चाहिए, होता है एक, मुझे नहीं पता आपको है या नहीं है। मतलब पता आपको टिकटॉक चलता था तो उस टाइम मैं वीडियो बनाती थी, मैंने क्या पता मैं वायरल हो जाऊं करके, लेकिन हमारे घर पे अलाउ नहीं था, हमारे घर पे अलाउ नहीं था ये सारी चीजें, फिर भी ना छुप छुप के बनाया करती थी मैं। और गाइस मेरे को ना फॉरएवर में आने के बाद में, टू बी ऑनेस्ट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है किरण राजपुरोहित करके, ठीक है, 84,000 मेरे फॉलोवर हुए थे, कितने? 84,000। मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनी, लेकिन फॉरएवर के अंदर उससे मैंने अपना बिजनेस बिल्ड किया अपने इंस्टाग्राम से, ठीक है। और अभी तक मैंने मोर देन यहाँ पे 25-26 लाख रुपए मैं ऑलरेडी फॉरएवर से मैं यहाँ पे कमा चुकी हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ में मतलब सोच के देखो, और गाइस अगर आप मेरी अभी अभी वाला अकाउंट ढूंढोगे ना, आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करना किरण राजपुरोहित, मेरा जो 84,000 वाला अकाउंट था अभी कुछ टाइम पहले मतलब डिसेबल हो गया, आई डोंट नो क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने बायो में मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे 84,000 वाला डिसेबल हुआ हुआ है, दिस इज माय न्यू अकाउंट, ठीक है। तो वहां पे आप जाके एक बार जरूर देखना, आपको दिखेगा वहां पे, अभी नॉर्मल अभी बनाया दिख जाएगी लास्ट पोस्ट पे ही आपको, अभी लास्ट महीने बनाया हुआ है यहाँ पे। अभी भी हो गए 1200-1300 फॉलोवर, तो नॉर्मल इतने तो है ही हैं, ठीक है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो फॉलोवर चाहिए नहीं, अब तो लोग ऐसे ही जानने लग गए। और है ना अभी जिस जो एरिया में जाती है ना कहीं भी पता है लोग कहीं ना कोई तो पूछ ही लेते हैं मुझे, आप किरण राजपूत जो आप वर्क फ्रॉम होम देते हो, क्या बोलते हैं? मुझे इन्फ्लुएंसर बनना था लेकिन मुझे अपने काम से बना, मतलब लोग मुझे बोलते थे आप क्या काम करते हो, मुझे आपके साथ में काम करना, बहुत वीडियोस डालते हैं ना वर्क फ्रॉम होम की, सोच के देखो गाइस ये कितनी प्राउड वाली बात होगी। जिस शहर में मैं रहती हूँ वो लोग जानते हैं, चलो ठीक है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो इधर पे जो होता है सजेशन में भी जाके उनको शो हो जाती होगी मेरी रील वीडियोस, लेकिन स्वेयर माय मॉम, मैं जयपुर में ना मेट्रो स्टेशन में बैठी थी मैं, जो हम लोग मेट्रो चलते हैं ना जयपुर से, अगर जो लोग होंगे जो वहां पे अपना किधर था, श्याम नगर वाला मेट्रो, ठीक है, हम लोग उधर से जा रहे थे, तो वहां पे मुझे कसम मम्मी की, मतलब उधर मुझे ना लोगों ने पूछा आप किरण राजपूत हो ना, आप वीडियो डालते हो वर्क फ्रॉम होम की, अब मुझे बताओ आप, मतलब अपने सिटी में तो फेमस हुई हुई, मतलब मैं अदर सिटी में भी हुई हूँ, उधर भी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरे पापा की दुकान है जयपुर में, तो मैं उधर भी मतलब कभी कभार हम लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, बस बाकी नहीं जाते। तो सोच के देखो आप, नेम, फेम, फ्रीडम, पैसा, सब कुछ मिला यहाँ पे, बहुत प्यारे मुझे सीनियर मिले, बहुत प्यारी मेरी टीम मिली है। और अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने फॉरएवर में, अभी जस्ट मेरा 1% भी नहीं था। आप मान के चलो फॉरएवर बहुत बड़ी है, बहुत कुछ दे सकती है। एंड यस मेरे खुद के घर में गाड़ी है, स्कॉर्पियो भी है, अल्टो भी है, जिप भी है, लेकिन मुझे अपने पैसों से अपनी गाड़ी लेनी है 6-4, उसके नंबर 6-4 नहीं है ना, गाड़ी तो बहुत बड़ी है घर में, लेकिन 6-4 नहीं है, तो अभी मैं लेके आऊंगी 6-4 बहुत ही जल्दी, इसी साल के एंड तक में यहाँ पे, ठीक है। बाकी अभी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है 6-4 लाना, अब जल्दी से लेके आएंगे। एंड फॉरएवर ने बहुत कुछ दिया है गाइज, अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, मतलब अब ये करना ही करना है, करके ही मानूंगी, यहाँ तक आना ही आना है, आऊंगी मैं, चाहे 4 लोग बोले, चाहे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव,
कोई भी बोले, आपको आपका बिजनेस बिल्ड होगा मेन आपकी सोशल मीडिया से। यहाँ पे हम आपको 1000 तरीके बताएंगे अपने बिजनेस को आप कैसे प्रमोट करके कैसे आप बहुत अच्छी इनकम तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। बाकी देखो, फेक फ्रॉड या कुछ भी अगर आपको 1% भी लगता है कि मतलब ये काम ऐसा होगा, तो क्या आप बताओ, क्या मेरी फैमिली मुझे अलाउ कर देती थी? जो चलती ट्रेनिंग हुई मीटिंग बंद कर देती थी? है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो आप, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है। खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद के सीनियर पे ट्रस्ट रखो, जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उस पे बिजनेस को स्टार्ट करो, ग्रो करो। एंड बाकी गाइस, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है किरण राज पुरोहित करके, आप जाके सर्च करना। एंड बिजनेस को बहुत अच्छे से समझो, अपने लेवल पे समझो। और एक और चीज, मतलब ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ये कंपनी का फुल नेम है। ठीक है? जो इसके प्रोडक्ट्स ना, एक नंबर, मतलब बहुत अच्छे हैं। मैं इसीलिए नहीं बोल रही कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ तो मुझे इसको प्रमोट करना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है ये, कि मुझसे ये ले लो, मुझसे ये ले लो। नहीं, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी होती है यहाँ पे। बट इसका स्किन केयर, मतलब बाकी बहुत से एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है, बहुत सी चीजें है यहाँ पे। लेकिन ना, मैं सबको रिकमेंड करूंगी यहाँ पे, जो फॉरएवर का स्किन केयर है ना, इन्फोनाइट करके है फॉरएवर का। मतलब आपकी स्किन कैसी भी होगी, चाहे कितने भी पिंपल्स हैं, छाया होती है जो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं वो, मतलब डार्क सर्कल्स, कुछ भी, कैसी भी स्किन हो आपकी, चाहे ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, कैसी भी हो, आप उसको एक बार जरूर यूज करना। इतना प्यारा रिजल्ट है, आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी फेस पे। बिकॉज मैं उसको लास्ट यहाँ पे 3 साल से यूज कर रही हूँ। मतलब रिजल्ट मैंने देखा कि मेरे बचपन का, इधर ना आंखों पे कुछ था, इधर ब्लैक ब्लैक करके, इधर 3 डॉट थे ब्लैक, बचपन से थे वो मेरे। मैंने यूज किया उसको, मुझे पता ही नहीं चला मेरा कब गायब हो गया। मतलब मेरे हस्बैंड बोला किरण तेरा इधर था, वो किधर गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो ये यूज कर रही हूँ। फिर मुझे पता चला यार ये तो बहुत अच्छा है, एक नंबर प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है हमारा। मतलब जिस कंपनी के ना प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, तो वो बहुत स्टेबल होती है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है? और बाकी वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है ये, और एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया। एक हाउस वाइफ होके, एक स्टूडेंट तो चलो अपनी मदर के पास रह बहुत अच्छे से वो ग्रो कर सकती है। इस मीटिंग के अंदर जितने स्टूडेंट लोग बैठे हैं ना, लड़कियां स्टूडेंट हो यहाँ पे, मेनली उनको मैं यहाँ पे टारगेट करूंगी। आप अभी तक अपने ससुराल नहीं गए हो, आपकी कोई सास नहीं है, कोई पति नहीं है अभी तक, आप अपनी मदर के पास हो यहाँ पे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर अच्छा ग्रो कर सकते हो आप। तो आप बिल्कुल स्टार्ट करो, समझो, सीखो, काम करो। एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर ऐसे गुट गुट के जीना है भाई, ऐसे ही कराना है आपको, बहुत आगे जाना है, इसके लिए मेहनत भी करनी होती है, सीखना भी पड़ता है। और जो लड़के लोग हैं भाई, आप स्टडी के साथ साथ इस काम को कर सकते हो, सीखो समझो आप। ठीक है? अगर आप कोई जॉब भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम। हेल्थ एंड वेल्थ, बिल्कुल बहुत बहुत कुछ देती है आपको, और ये जब देती है जब आप इसको दिल से पर्यावरण अपना मान लेते हो, बस ये है। और यहाँ से मुझे सब कुछ मिलेगा और मन लगा के काम करोगे तो। बाकी बताने को 1000 चीजें हैं, समझाने को 1000 चीजें हैं। एंड बाकी मैं यही बोलूंगी, डिसीजन बहुत स्ट्रांग रखो, 4 लोगों की बातों में मत आओ। खुद को सही लगना चाहिए, अगर आपको लग रहा है गलत है छोड़ दो, मत करो आप। लेकिन अगर आपको 1% भी लग रहा है सही है, स्टार्ट करो। मिलके काम करते हैं, मिलके ग्रो करते हैं। एंड गाइस, आप बहुत ज्यादा लकी हो, आप टीम 564 का पार्ट हो, अरविंद सर के ग्रुप का पार्ट हो आप। मतलब दुनिया में बहुत लोग अलग अलग काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन इस ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे से काम होता है, एथिकल बिजनेस होता है यहाँ पे। मतलब कुछ भी फेक फ्रॉड आप डरते हो ना, मतलब किसी भी चीज को लेके, इधर कुछ भी नहीं है। आप श्योरिटी के साथ 101% श्योरिटी के साथ इधर काम कर सकते हो आप। एंड बाकी आप सभी लोग बहुत ग्रो करोगे, काम करोगे तो। बाकी मेरे साइड से इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। अच्छे से सीखो, समझो, काम करो। अगर फॉरएवर की ट्रेनिंग्स मिल रही है आपको, आपके पास लिंक आ रहे हैं उसके, उसको बैठो, उसको अंडरस्टैंड करो आप, कि हाँ एक्चुअल में ये क्या है। प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ जाके आप खुद सर्च करो, फॉरएवर के बारे में आप खुद जाके सर्च करो, टीम 564 के बारे में जाके आप सर्च करो, यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके गाइस, बाकी मेरी साइड से इतना ही था। मिलता है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।